सी है आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, पॉज मतलब होता है रुकाव, ठहराव। आई आस्क्ड मीन है आफ्टर अ लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। पॉज, पॉज इट मीन्स ठहराव, कि कुछ ठहराव के बाद writer asked the question. Here we can say what question writer asked to Meena. राइटर ने मीना से कौन सा क्वेश्चन पूछा? The writer asked Meena how long it had take her to change. कि कितना समय लगा मीना को चेंज करने में, अपने आप को चेंज करने में। बिकॉज चेंजेस जो होता है वह एक दिन की होने वाला प्रोसेस नहीं है। इट डज नॉट टेक अ प्लेस ऑन अ वन डे, इट टेक अ टाइम, इट टेक्स अ टाइम। वो जो है समय लेता है। Who said to whom how long it had take her to change? Writer said to Meena. राइटर ने मीना से कहा। Once this realization dawned, realization dawned it means महसूस करना, begun to realize, it means begun to realize, it's your phrase word, realization dawned, it means when you start to feeling, जब सोचना शुरू करते हो, realize महसूस करना। She said it took me almost 2 years to put the change into effect. How many या how long time takes a change to Meena? कितना समय लगा मीना को चेंज होने में? कितना समय लगा? 2 years, 2 साल लग गए। इट्स योर डायरेक्ट स्पीच। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। इट्स योर स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। तो शी सेड, कंजक्शन वर्ड दैट लगाएंगे। शी सेड दैट इट हैड टेकन, टुक है तो टुक का वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इट हैड टेकन हर, मी का हर, almost 2 years to put the change into effect. तो इस तरह से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया कि she said that it had taken her almost 2 years to put the change into effect, कि उसका प्रभाव होने में 2 साल लग गए। Now nothing matter. I'm always happy. See said that, Meena said that कि she was happy. Make it exclamatory sentence. We remove always. तो यहाँ पे happy है तो इसका हम how से स्टार्ट करेंगे। How happy I am. इस तरह से इसका exclamatory sentence बन गया। And after that put a exclamation mark. Add a question tag. अब अगर इसका question tag बनाना है तो क्या बनेगा? Here is the एम इज हेल्पिंग वर्ब। अब एम है तो आरंट लिख देंगे तो इसका हो जाएगा आरंट आई। आई फाइंड हैप्पीनेस इज एवरी स्मॉल थिंग्स इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन। तो व्हाट लेसन डिड मीना लर्न फ्रॉम हर गुरु बेगर? क्या सीखा उसने? तो she learned that कि happiness is a every small things in every situation and in every person, कि वो जो है उसने सीखा कि हैप्पीनेस जो है हमेशा हर छोटी से छोटी चीज़ में खुशहाली होती है। एंड इन एवरी सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में होती है और हर एक इंसान के अंदर होती है। शी लर्न फ्रॉम द बेगर, दिस लेसन शी लर्न फ्रॉम द बेगर। अब यहाँ पे इसका हमारा चेंज द वॉइस, इसका हमको चेंज द वॉइस बनाना है। आई फाइंड
happiness is in every small things, in every situation and in every person. Change the voice. तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस इज फाउंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फाइंड का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इज फाउंड इन एवरी स्मॉल थिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन. हियर विल कम इन, यहाँ पे इन आएगा, इन एवरी स्मॉल थिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन, बाय, आई का हो जाएगा मी, आई का क्या हो जाएगा मी. तो इस तरह से इसका ये चेंज द वॉइस हो गया. सी अहेड, डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु? आई आस्क्ड. Who said to who? Did you give any guru dakshina to your guru? The writer said to Meena. अब ये जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, अब हम इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे. तो आई आस्क्ड, क्या लिख देंगे, आई आस्क्ड. अब ये डिड से शुरू है तो कंजक्शन वर्ड हम इफ लगाएंगे. आई आस्क्ड इफ, यू का शी हो जाएगा, शी हैड गिवन, अब डिड है इसलिए हैड गिवन, तो हैड गिवन एनी गुरु दक्षिणा टू, योर का हर हो जाएगा, टू हर गुरु. तो इस तरह से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा. आई आस्क्ड इफ शी had given any guru dakshina to her guru. No, unfortunately, by the time I understood things, he was dead. उसने कहा कि जब तक वो समझती, चीज़ों को समझने का प्रयास करती, तब तक वह मर चुका था. बट आई स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड मतलब होता है सारा खर्चा देखना, उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड. बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. कि उसके सम्मान में उसने क्या किया कि उसके जो ग्रैंड डॉटर थी उसको बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना शुरू किया. Why did Meena sponsor beggars? Granddaughter, क्यों जो है उसने ग्रैंड डॉटर का खर्चा देखना शुरू किया? Because as a respect of beggars, क्योंकि उसने बेगर के रिस्पेक्ट में, मान सम्मान में. Here we can ask the A2 type of question. What did Meena to do to show gratitude टू हर गुरु? अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसने क्या किया? तो मीना चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ यूजिंग द बेगर्स रोल मॉडल. ऑन द टाइम व्हेन शी अंडरस्टूड द थिंग्स, द बेगर वाज डेड, बट शी स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. तो इस तरह से यहाँ पे मीना जो थी वह निराशावाद से आशावाद बन गई बिकॉज ऑफ द बेगर, एक भिखारी के कारण. Here we can ask the personal response question. What according to you is the difference between an optimistic person and the pessimistic person? ऑप्टिमिस्टिक इट मीन्स आशावादी, और निराशावादी में क्या अंतर है? सी, अकॉर्डिंग टू मी, एन ऑप्टिमिस्ट इंजॉय एवरी मोमेंट. जो ऑप्टिमिस्ट पर्सन होता है, जो आशावादी पर्सन होता है, वो हर एक पल को इंजॉय करता है. एंड ऑप्टिमिस्ट आर द कॉन्फिडेंट एंड होपफुल.
वो हमेशा क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है एंड होपफुल होता है, आशावाद होता है. एंड पेसिमिस्ट पर्सन, इट इज दे आर द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक के वो अपोजिट होते हैं. दे ऑलवेज हैव अ नेगेटिव थॉट्स, दे ऑलवेज फील डिफीटेड, दे लॉस समथिंग, दे ऑलवेज फील दैट कि उनका कुछ तो बहुत ही बड़ा गायब हो गया है. दे आर नेवर होपफुल एंड दे हैव वेरी लेस कॉन्फिडेंस. उनके अंदर जो है बहुत ही कम कॉन्फिडेंस होता है. तो इन दिस वे वी कैन रिस्पॉन्स द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन.